Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is inflorescences. In the last topic, we have discussed about the reproduction of the angiosperms. सारी रिप्रोडक्शन आपको हमने समझाई थी, जिसमें आपने एंजियोस्पर्म्स को बहुत डिटेल में पढ़ा था कि वो कैसे मेगास्पोर्स और स्पोर्स और ओव्यूल्स और एग्स जाइगोट सब बनाते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं इन्फ्लोरेंसेस। अब इन्फ्लोरेंसेस का मतलब क्या है? इन्फ्लोरेंसेस उस ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को कहते हैं जो एक अरेंजमेंट के साथ स्टेम पर अपने आप को मेंटेन करते हैं। लाइक एन इन्फ्लोरेंसेस इज अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स अरेंज ऑन अ स्टेम दैट इज composed of main branch or a complicated arrangement or branches। अब इसमें क्या है कि इन्फ्लोरेंसेस में हम फ्लावर्स को देखते हैं कि किस तरह से वो अपनी अरेंजमेंट करते हैं किसी भी एक पार्ट ऑफ द प्लांट पे, और वो जो स्टेम है इस स्टेम पे अपनी अरेंजमेंट कैसे करते हैं। अब इसकी अरेंजमेंट के कुछ तरीके हैं जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले ज़रा मैं इसकी डायग्राम्स ड्रॉ कर लूँ ताकि एक्सप्लेनेशन में हमें थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, दिस इज इन्फ्लोरेंसेस। An inflorescence is a group of flower arranged on a stem. It is a group of flowers arranged on a stem that is composed of main branches. ठीक है, now it have main branches, that is the stem, and these are the branches. There are three main types of inflorescences. Number one is called as racemose, number two is called as cymose, and number three is called as compound. Racemose, cymose, and compound. Now the first is called as the racemose, and it is like this. This is called as the racemose inflorescences. Racemose inflorescences, in this type of inflorescences, the main axis does not end in a flower, but it continues to grow and flower arise laterally. इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें फ्लावर्स जो है वो किसी एंड तक नहीं पहुंचते और लेटरली फ्लावर्स बनते रहते हैं, या एक ही स्टेम पे इस तरीके से ऑल्टरनेट जगहों पे फ्लावर्स बनेंगे, या फिर इस तरह से बगैर ब्रांचेस के इस तरह से फ्लावर्स बनेंगे, और या फिर इस तरह से एक स्टेम पर मल्टी ब्रांचेस होंगी और मल्टी ब्रांचेस पे मल्टी फ्लावर्स होंगे। ये तो आपने वैसे भी नॉर्मली देखा होगा कि जैसे रोज़ प्लांट है तो रोज़ किसी एक स्टेम के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, या कहीं एक जगह पे गुच्छा सा बना होता है, या फिर किसी एक स्टेम पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। तो ये जो है ये रेसीमोस है, और रेसीमोस में जो है ऑल्टरेट जगहों पे फ्लावर्स लगते हैं या ग्रुप्स में लगते हैं, या फिर इसी तरीके से मेन एक्सेस जो है इसमें नहीं होती। साइमोस इन्फ्लोरेंसेस। अब साइमोस जो है वो सेकंड है। द डिटरमाइंड सिंपल फ्लोरेंसेस इज जनरली कॉल्ड साइमोस। जो सिंपल सबसे होती है, जो हम नॉर्मल अपनी लाइफ में देखते हैं कि जैसे ये हमारे पास एक फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, यहाँ से हमारे पास एक ब्रांच आई है, इसकी फिर यहाँ से लीव्स हैं और कलियाँ हैं, और इसकी भी यहाँ से लीव्स और कलियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, यंग फ्लावर्स जो होते हैं। ठीक है, लाइक दिस। इन साइमोस द प्राइमरी एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। जो प्राइमरी एक्सिस है इसकी फर्स्ट वाली, वो टर्मिनेट करती है एक फ्लावर में, यानी उसका एंड होता है किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर पे। ठीक है, बट द ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू द लेटरल बर्ड्स। और लेटरल्स जो बर्ड्स होती हैं उनमें ग्रोथ चल रही होती है, दे कंटिन्यू टू ग्रो। दीज बर्ड्स गिव राइज टू लेटरल ब्रांचेस विच बियर फ्लावर्स। और ये बर्ड्स जो हैं, ये जो छोटी छोटी बर्ड्स बनती हैं, इन बर्ड्स से फिर नए फ्लावर्स जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, द आउटर और बेसल फ्लावर्स आर यंग एंड द अपर फ्लावर्स आर ओल्डर। अब आप देखते हैं कि जो नीचे वाले फ्लावर्स होते हैं, ये वाले जो मैंने अभी आपको कहा कि इस पर कलियां बनती हैं, तो ये यंग फ्लावर्स होते हैं, और ये जो ऊपर वाले होते हैं ये एडल्ट फ्लावर्स भी कहलाते हैं, या कंप्लीट फ्लावर्स भी इनको हम कहते हैं। कंपाउंड इन्फ्लोरेंसेस। कंपाउंड में मैंने आपको बताया कि किसी एक प्लांट पर
मल्टी लीव्स एंड मल्टी फ्लावर जो होते हैं। इन मेन एक्सिस ब्रांचेस डिवाइड्स सेपरेटली, मेन एक्सिस पे ही ब्रांचेस जो है वो सेपरेटली डिवाइड हो जाती हैं इन रेसिमोस और साइमोस मैनर, एंड दीज रिपीटेड ब्रांचेस बेयर फ्लावर्स एंड इन दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज कंपाउंड इन्फ्लोरेंसेस। एग्जाम्पल्स अमलतास, व्हीट एंड राइस, ये इसकी एग्जाम्पल है, अमलतास, व्हीट एंड राइस। अच्छा, अब हमारे पास एक टॉपिक है जिसका जो कि एक मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा सा आप अपने माइंड में रखना है आपने। कुछ बहुत सारी पुरानी चीज़ों को आपने दोबारा से रिमाइंड करना है, और फिर आपको मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंसेस हम बताते हैं कि मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या डिफरेंस है। मोनोकॉट, डाइकॉट पहले, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाई मीन्स वन, डाई मीन्स टू, एंड मोनो मीन्स वन, ठीक है। ओके, एम्ब्रियो हैज टू कॉटिलिडन्स। डाइकॉट में एम्ब्रियो के पास टू कॉटिलिडन्स होंगे, क्योंकि डाइकॉट्स टू एंड कॉट मीन्स कॉटिलिडन्स, तो it have two cotyledons. Dicot have two cotyledons, while monocot have only one cotyledon. इसके एम्ब्रियो में टू कॉटिलिडन्स मौजूद होंगे, जबकि यहाँ पर ओनली वन कॉटिलिडन इज प्रेजेंट। पेटल इज मल्टीपल्स ऑफ 4 और 5, पेटल इन मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पर जो पेटल्स होंगे वो 4 to 5 हो जाएंगे, यानी कि डिफरेंस इसमें पेटल्स 4 to 5 होंगे, जबकि यहाँ पर टोटल 3 पेटल्स होंगे। लीफ वेनेशन इज रेटिकुलर, दैट इज वेन फ्रॉम नेटवर्क इन लेमिला। अब लीव्स जो है वो वहाँ पर लेमिला से जो है वो मिड रेन वाले जो है, जो मैंने आपको पहले उसमें बताए थे कि उनमें एक मिड रिब होती है तो वन वेंड होते हैं। यहाँ पर लीव वेनेशन रन पैरेलल इन द लेमिला, और यहाँ पर जो लीव इसके बनेंगे वो मल्टी वेन्स होंगे, उसमें बहुत सारी मेन्स विद द ब्रांचेस होंगी मिड रिब के साथ। सेकेंडरी ग्रोथ ऑफन प्रेजेंट, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट। यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होगी प्रेजेंट, और यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट, ठीक है। टैप रूट सिस्टम इज फाउंड इन देम, टैप फेबुलस रूट सिस्टम, यहाँ पर टैप रूट सिस्टम होगा, और यहाँ पर फेबुलस फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल्स इसमें पीज हैं, बीन्स हैं, रोज हैं, लिलीज हैं, मिंट्स हैं और टोमेटोज हैं। और यहाँ पर कॉर्न है, व्हीट है, राइस है, बनाना है, बैम्बू है, शुगर केन है, ऑनियन है, ग्रासेस है, एक्सेट्रा, ठीक है। अब आप नीचे देखें ज़रा, आपको यहाँ पर डायग्राम में बताया है 1 cotyledon, 2 cotyledon, veins usually parallel, veins usually net-like, vascular bundles completely arranged, वहाँ पर आप देखें completely arranged है, vascular bundles usually arranged in rings, fibrous root system, tap root system, floral parts or in multiples of 3, वहाँ पर जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 हैं, जबकि यहाँ पर 4 to लाइव और 4 to 5 भी आ सकते हैं। ये था आपका डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। नाउ कंपैरिजन मेजर प्लांट ग्रुप्स, ब्रायोफाइट, पेट्रियोडोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइटा, ये आपको बताते हैं हम। ब्रायोफाइट्स जो है वो आपको बता चुके हैं, फर्टिलाइजेशन अकर इन वाटर, हेप्लॉइड जनरेशन इज डोमिनेंट, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो पानी में होती है। आपको बताया था कि मेल और फीमेल को स्पर्म रिलीज करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर जनरेशन जो है वो हेप्लॉइड जनरेशन होती है, और यहाँ पे डोमिनेंसी जो है वो डिप्लॉइड जनरेशन में बनती है और रिड्यूस होती है, ठीक है। क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर फाउंड इन मोस्ट मॉइस्ट हैबिटेट। जाहिर है जब इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत है तो ये मॉइस्ट हैबिटेट में भी सर्वाइव करेंगे।
पेट्रीडोफाइट्स हैं, इधर फर्टिलाइजेशन पानी में होती है, डिप्लॉयड जनरेशन इज डोमिनेंट, यहाँ पर भी डिप्लॉयड जनरेशन डोमिनेंट होती है और फर्टिलाइजेशन जो है वो वाटर में ही होती है। स्पर्मेटोफाइटा में आपको बता दिया जिम्नोस्पर्म्स होते हैं और एंजियोस्पर्म्स होते हैं। सीड इज प्रेजेंट, फर्टिलाइजेशन डज नॉट नीड वाटर, यहाँ पर सीड्स प्रेजेंट होते हैं और फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेस्कुलर प्लांट्स में नेकेड सीड्स होते हैं, इनमें नो फ्रूट्स और फ्लावर्स होते हैं जो कि जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, और एंजियोस्पर्म्स में विद फ्लावर्स होते हैं और प्रोटेक्टेड सीड्स होते हैं। तो ये इसका था सिग्निफिकेंस ऑफ एंजियोस्पोर्स टू ह्यूमन। ह्यूमन लाइफ में एंजियोस्पोर्स का क्या सिग्निफिकेंस है, वो ह्यूमन लाइफ में कैसे इतनी इम्पॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। ऑब्वियसली सी बात है कि ह्यूमन लाइफ में क्या होगा, ह्यूमन लाइफ में फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे जो हम खाते हैं, अपनी डेली खुराक में इस्तेमाल करते हैं, और कुछ श्रब्स और इस तरह की जो आते हैं फ्लावरलेस प्लांट्स जो होते हैं, वो जो है उससे कोई मेडिसिन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, होम्योपैथी में भी इस्तेमाल किया जाता है, एलोपैथी में भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूरा एक जो है इसका एक बहुत अच्छा सा इम्पैक्ट है ह्यूमन लाइफ पे। लेकिन अब देखते हैं कि इसके सिग्निफिकेंस क्या हैं। एंजियोस्पर्म्स वर्चुअली प्रोवाइडेड ऑल प्लांट बेस्ड फूड, जितना भी प्लांट बेस्ड फूड है वो सारा एंजियोस्पर्म्स के ज़रिए ह्यूमन लाइफ को मिलता है। ठीक है, एनिमल्स को तो मिलता ही है। एनिमल्स इसके लिए क्या करते हैं कि वो मोटाइल होते हैं और वो जो हर्बीवोर्स होते हैं वो जाके अपनी डाइट जो है या अपना न्यूट्रिशंस जो है वो सारा इनसे फुलफ़िल करते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके लिए जितने भी प्लांट बेस्ड फूड्स हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं, ये वो सारे जो है वो ह्यूमन लाइफ के लिए यही एंजियोस्पर्म से ही आते हैं। वीट, राइस, शुगर केन, मेज, बार्ले, राय, ओट्स एक्सेट्रा, यानी उसमें आपका जो है वीट गंदम आ जाती है, चावल आ जाते हैं, मेज़ आ जाती है, जिसे आप कहते हैं ये बेसन वगैरह जो होता है, ये बार्ले, रे, ओट्स, सब ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लाइफ स्टॉक फीड, प्रोवाइडेड ऑल इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, टोमेटो, पेपर्स, कैबेज, कैरेट, रेडिश, टर्निप, मस्टर्ड। अब बहुत सारे लाइफ स्टॉक फीड भी इनके बनते हैं जो कि ना सिर्फ हमारी खुराक है बल्कि जो पोल्ट्री वाले एनिमल्स हैं लाइक शीप है और गोट्स वगैरह है, इनके भी जो खुराक बनती है वो इनसे ही बनती है। Great deal of fleshy fruits like cherries, mangoes, oranges, apples, watermelon, peach, apricot, grapes, pears, plums and host of others. ये सारे जो है प्लांट्स जितने भी हैं, फ्रूट्स जो है, जिसमें आप ये कह सकते हो कि फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि उनमें वाटर की क्वांटिटी भी होती है, मॉइस्ट भी होते हैं, और वो हमारे लिए जो है उनके सीड्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें ये आपके सारे आते हैं। दे आर सोर्स ऑफ ऑयल लाइक सोयाबीन, सनफ्लावर, मस्टर्ड, कोकोनट एंड ऑयल। अब ये सारे सीड्स हैं, सीड्स को ग्राइंड करके इनमें से ऑयल निकाला जाता है। ठीक है, और वो ऑयल फिर ह्यूमन लाइफ जो है वो यूज़ करती है फॉर कुकिंग देयर फूड। तो उस रेफरेंस से भी, किसी रेफरेंस से डायरेक्ट ह्यूमन लाइफ के साथ कांटेक्ट है और किसी रेफरेंस से इनडायरेक्ट ह्यूमन लाइफ के साथ इसका कांटेक्ट है। फ्लावरिंग प्लांट्स आल्सो प्रोवाइड इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ wood, paper fiber, cotton, flax and hemp, medicines, digitals, camphor, ornamental, landscaping, plants and many other uses। यानी इसमें जो है हमें प्लांट्स के जो वुड्स होते हैं उससे हमें जो हमारी गांव वगैरह वाली जो ज़िंदगी होती है उसमें घर भी बनते हैं, और उसमें जो है वो सारी वुड्स यूज़ करते हैं फॉर देयर डोमेस्टिक पर्पस, फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करते हैं एंड मैनी मोर। तो इस तरह से भी इनडायरेक्टली ये हमारे उसमें आते हैं। और जो है मेडिसिन्स, जैसे मैंने आपको कहा, होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं, इन सब में बहुत सारी क्वांटिटी जो है वो यूज़ होती है एंजियोस्पर्म्स की, जो कि जिसको आप ये कह सकते हैं, जैसे हम जो ये डिफरेंट किस्म के जो होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें कम्बिनेशन होता है बहुत सारी इन प्लांट्स का, जो कि एंजियोस्पर्म से बिलोंग करती हैं कैटेगरी से, और उनको जो है हम अपने उसमें यूज़ करते हैं। इनमें से कुछ केमिकल्स भी निकलते हैं, लैंडस्केपिंग भी होती है और बहुत सारे भी इसके यूजेस हैं। तो
ये हमारा टॉपिक जो था इन्फ्लोरेंसेस, इसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। इसकी समरी भी है, इसका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो भी आप देख लें। विच ऑफ द फ्लावरिंग इज़ द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अब एम्फीबियंस कौन से हैं? जो पानी में रहते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर होगा ब्रायोफाइट्स। सेकेंड है लिवरवर्ट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू। अब लिवरवर्ट किससे क्लोजली रिलेटेड होते हैं? आपको एल्जी पूरा पढ़ाया, एल्जी में आपको लिवरवर्ट की एग्जांपल्स दी, क्लब मॉसेस की दी, तो ये उसमें एल्जी आता है, ठीक है। एल्जी और मॉसेस, दोनों में से मॉसेस जो है वो आप लिखेंगे। द ओनली पॉजिटिव एविडेंस ऑफ एक्वाटिक एंसेस्ट्री ऑफ ब्रायोफाइट्स इज। अब ब्रायोफाइट्स की जो एंसेस्ट्री है, ये जो पुराने इसके जो फोर फादर्स जिसको हम कह सकते हैं, जो पुराने एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके हैं, वो किससे मिलती है? तो वो ज़ाहिर है सीलिएटेड, क्योंकि वो जो है मूवमेंट करते हैं ड्यू टू देयर सीलिया, तो वो सीलिएटेड स्पर्म्स जो हैं वो बनते हैं। If the chromosome number in the leaf of the Funaria is 20, what will be the chromosome number in the spores? If the chromosome number in the leaf of Funaria is 20, what will be the chromosome number in the spores? तो इसमें आपको बताएगा कि आपको अगर फ्लोनेरिया में जितने नंबर ऑफ लीफ मौजूद हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है स्पोर्स जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी उतने ही होंगे, मीन्स 20। मोस्ट प्रिमेटिव लिविंग वेस्कुलर प्लांट्स आर फर्न्स, ठीक है। आफ्टर differ from mosses, a fern differ from mosses in having। फर्न जो है वो मोसेस से क्यों डिफरेंट है? बिकॉज एन इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट उसके अंदर मौजूद है, डिपेंडेंट नहीं है वो किसी पे भी। स्पोर बेयरिंग लीफ इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइल। हम बता चुके हैं कि वो लीव्स जिनमें स्पोर्स मौजूद होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पोरोफाइल्स, ठीक है, स्पोरोफाइल्स। देन सर्किनेटिव वेरिएशंस verniation is found in ferns, ठीक है। Megasporophyllus is the term used in gymnosperms to denote female cone, ठीक है। In which of the following features angiosperm resembles gymnosperms? Because of the presence of the vessels की वजह से। अब fill in the blanks देख लेते हैं। The gametophytes of bryophyte possess haploid number of chromosomes. The highly developed plant is, highly developed plant कौन सा है? Angiosperms. Liverworts are placed in the class of Hapitaceae. The female sex organ of amphibian plants are called as archegonium, बता चुके हैं आपको। Double fertilization is unique characteristics of एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि उसमें एंजियोस्पर्म में अभी मैंने आपको बताया था इस लेक्चर में कि डबल फर्टिलाइजेशन होती है। जाइलम टिश्यू ऑफ एंजियोस्पर्म्स कंटेन जाइलम वेसल एंड ऑल्सो ट्रैकियड्स। Adenatum belongs to the group of Petridophyta. Gametophyte generation is a dominant in Bryophyta. ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आप देख लें, एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं वो भी आपके इसी से ही रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर ये आपका टॉपिक ख़त्म हो जाता है और इस टॉपिक को हम यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू।